वेलकम टू जस्टल क्लासेस। आइए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट किया जाए। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, अवकलन समीकरण। अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन। आज मेरी वॉइस थोड़ी सी स्लो रहेगी क्योंकि मैंने सैटरडे का अपना एक दांत निकलवाया हुआ है, तो हो सकता है कि वॉइस थोड़ी स्लो रहे। तो कंसंट्रेशन ध्यान से रखना चीज़ों पे, और ध्यान से चीज़ों को सुनना और ध्यान से समझना। ठीक है। हो सकता है कि मेरी वॉइस स्लो रहेगी थोड़ी सी, फिर बार को रिपीट कर रहे हैं। ध्यान से सुनना चीज़ों को, कैसे बोला जा रहा है, क्या किया जा रहा है, क्योंकि क्लास लेना इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा चैप्टर खत्म करना है तो इतना तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। अभी भी स्वेलिंग इस साइड है मेरे, जिधर साइड दांत निकला हुआ उधर साइड अभी भी स्वेलिंग है, तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं तुम्हारे लिए। तो ध्यान से देखो। हमको बस इसका यही चाहिए कि 90 प्लस ला के दे दो। तुमसे और कुछ नहीं चाहिए मेरे बच्चों, बस यही चाहिए कि हमको 90 मैथ में 90 प्लस नंबर ला के दे दो। और इसलिए सेक्रीफाइस किया जा रहा है कि अगस्त तक तुम्हारा सिलेबस सारा कंप्लीट करा दिया जाए, और कंप्लीट कराने के बाद उसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन और मॉडल पेपर के तहत डिस्कशन किया जाए, ताकि इतना सभी पॉइंट छूट ना जाए। अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आ रहा है तो यहाँ 10 बार यहाँ कराया गया होगा वो क्वेश्चन, तब जाके बोर्ड पूछेगा। इतना भी समझ लो। इसी तरह 90% 95% हम लोग रिजल्ट नहीं देते हैं। उसके पीछे का रीजन होता है कि जो क्वेश्चन बोर्ड पूछता है उसको क्या करते हैं, 10 से 12 बार यहाँ सॉल्व कराया जाता है। ठीक है। ठीक है नहीं, बताओ। ठीक है ना। 10 से 12 बार यहाँ सॉल्व कराया जाता है, तब क्वेश्चन पूछा जाता है, तब क्वेश्चन पूछते हैं। तो ठीक है, एक बार स्टार्ट करते हैं। पहले नया चैप्टर है। चैप्टर नंबर कौन सा? चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 09। क्या है चैप्टर? अवकल समीकरण है। अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन है। और देखो, बात करते हैं क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे हम बात करेंगे अवकलन की। अवकलन हम कुछ इस टाइप से करते हैं, dy बाई डी एक्स। जैसे ऐसे आ जाता था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। जब ऐसे लिखा होता था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो इसका अगर अवकलन करना रहता था dy अपॉन डी एक्स, ये 2 आगे आ जाता था, 2x प्लस 3, और ये 0 हो जाता था। अब देखो, ये तो नॉर्मली समीकरण था, इसको क्या बोलते हैं? समीकरण। इसी को ना समीकरण बोलते हो एक्स वाई में, इसको समीकरण बोलते हो। इसको बोलते हो नहीं। अब जो ये आ गया, ये चीज आ गया, उसमें अवकलन आ गया ना, इसका अवकलन किया हो ना, तो इसको क्या बोल दिया जाता है? अवकल समीकरण। इसको क्या बोल दिया जाता है? अवकल समीकरण। अवकल समीकरण, समीकरण। अब समझ में आया इसका नाम क्यों अवकल समीकरण पड़ा। ध्यान से जानो कि अब समझ में मेरी बातें आई कि इसका नाम क्यों अवकल समीकरण पड़ा। क्योंकि देखो, नॉर्मली अगर समीकरण लिखा होता है उसको समीकरण बोलते हैं, उसको समीकरण बोला जाता है ना। द्विघात समीकरण हो या कोई भी समीकरण हो, इसको समीकरण बोलते हो कि नहीं? अब इसमें एक बार इसका अवकलन कर दो। अब जो समीकरण बन गया उसको क्या बोला जाता है? अवकलन समीकरण बोल दिया जाता है। अवकल यानी अवकल समीकरण बोल दिया जाता है। यहीं से ये चैप्टर आता है। अवकल समीकरण पढ़ने के पहले ये जानो कि चैप्टर कहां से स्टार्टिंग और कहां से बिगनिंग हुआ इसका। तो यहीं से इसका बिगनिंग होता है, यहीं से अवकल, इसका नाम पड़ता है अवकल समीकरण। यहीं से हम अवकलन करना, अवकलन इसका स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। अवकलन करना तो नहीं कर सकते, यहीं से हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं क्या अवकल समीकरण है। तो रही बात करते क्या है इसमें, बात तो ये भी आ जाएगी ना सामने, इसमें करते क्या है। ये तो सर आपने समझा दिया कि इसको अवकल समीकरण बोलते हैं। अब इसमें करते क्या है, रही बात ये सामने आ गई। ठीक है मेरे चैंपियन, मेरी बातों को समझ रहे हो? उम्मीद है कि अच्छे से समझ रहे हो, जान रहे हो क्या बोल रहे हैं सर। फिर एक बार चीजों को रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि कोई टॉपिक पढ़ने से पहले उसके बारे में नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम पढ़ क्या रहे हो वो तुमको मालूम होना चाहिए। पढ़ने तो सब पढ़ लो, ये मालूम ही ना रहे तुम पढ़े क्या। तो इसका कोई ऐसा कोई निष्कर्ष, इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी अवकल समीकरण पहले फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चे पढ़ लेते हैं लेकिन क्या होता है क्या नहीं होता है पता ही नहीं लग पाता। क्योंकि पढ़ाई का मतलब ये होता है हर चीज का नॉलेज। अब तुम गए कहीं पे, तुमसे अवकल समीकरण कहां से आता है, तुम मुंह बना खड़े हो गए, बताओ कि अरे ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं है। तो ये जानो कैसे आता है। जैसे नॉर्मली कोई समीकरण होता है उसको समीकरण बोलते हैं। जैसे द्विघात समीकरण, बहुत सारे समीकरण होते हैं। हर एक का नाम तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन एक एग्जांपल द्विघात समीकरण का अच्छे खासे जानते हो तुम लोग।
तो इसका अगर समीकरण दिया है, समीकरण y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 दिया समीकरण। अब इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हो यानी अवकलन करते हो, तो अवकलन करने के बाद जो समीकरण बनता है उसी को हम बोल देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण। अवकल समीकरण मेरे भाई इतना क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है कि नहीं? इसी को बोला जाता है अवकल समीकरण। तो हम देखो करते क्या है, अब तुमको अवकल समीकरण से नॉर्मल समीकरण पूछेगा तो कैसे जाया जाता है, या तो ये देकर ये पूछेगा तो कैसे आया जाता है, बस वही करना है और कुछ नहीं करना है। अगर अवकल समीकरण दे दिया, बोलेगा नॉर्मल समीकरण, पहले तो इसका घात और कोटि पूछेगा, तो घात और कोटि पे आएंगे हम स्टार्टिंग से। अभी तो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इस चैप्टर का, अभी घात और कोटि क्या होती है उस पे आएंगे, टेंशन मत लेना। एकदम पूरा जीरो टू हीरो बनाया जाएगा, ठीक है? जीरो टू हीरो बना के छोड़ा जाएगा और अच्छे से कर लिए तो यहां से जहां से भी इसमें से आते हैं क्वेश्चन, नो डाउट। एक नंबर का क्वेश्चन, एक एमसीक्यू आता है एक नंबर का, और एक 3 नंबर के 2 नंबर क्वेश्चन दे देता है। तो एक एक 2 नंबर ही बहुत है, समझ रहे हो ना? और मतलब 5-6 नंबर के इस टॉपिक से आ जाता है, ठीक है? तो हम बात करते हैं पहले कि इसको कैसे रिड्यूस करते हैं। इसको पूछता है या तो इसमें आप बदल दीजिए, कैसे इसमें बदला जाता है वही सीखने जा रहे हैं। देखो कैसे बदला जाता है। मान लो ये अवकल समीकरण है, ये दे दिया तुमको 2x प्लस 3, और बोलेगा कि इसको नॉर्मल समीकरण में बदल दिया। नॉर्मल समीकरण में कैसे बदला जाता है ये देखो। नॉर्मल समीकरण बदलने के लिए हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं dy 2x dx प्लस 3 dx। अब इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन, हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन यानी समाकलन, इसका सब जगह समाकलन कर देते। समाकलन करोगे तो dy का तुम जानते हो 1 dy का क्या आता है, y आता है, और इसका समाकलन करेंगे, ये x के पावर 1 है तो x के पावर 2/2 हो जाएगा, और ये 3x हो जाएगा, और ये प्लस c आ जाएगा, ठीक है? प्लस c आ जाएगा। ये 2 से 2 काटोगे तो y इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस ये 3x प्लस c आ गया। तो देखो कुछ उसी टाइप का बन गया। क्वेश्चन क्या था देखो एक बार, देखो क्वेश्चन किस टाइप का बन गया। क्वेश्चन तुम्हारा यही था, क्वेश्चन तुम्हारा यही था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3x प्लस 4, और आया क्या, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस c, यानी ये कांस्टेंट टर्म की वैल्यू c है, यानी ये टर्म सेम है ना। तो इसी तरह देखो हम अवकल समीकरण भी बना सकते हैं, समीकरण से अवकल समीकरण भी बना सकते हैं। कितनी अच्छी बात बता दिए कि अवकल समीकरण दिया है तो उसको समीकरण कैसे बना सकते हो, यानी समीकरण दिया है तो उसको अवकल समीकरण कैसे बना सकते हो, सारी बातें क्लियर है तुम्हारे। अब आते हैं स्टार्टिंग से, चैप्टर का स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग में क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है वहां से चालू करते हैं चैप्टर, ठीक है? एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि आज मैंने थोड़ा दांत निकलवाया है अपना, दांत समझते होगे। तो हुआ क्या है, कुछ प्रॉब्लम था, वो सीधा ना आकर दांत थोड़ा ऐसे आ गया था, तो यहां लग रहा था मेरे, तो इसलिए निकलवाया है। तो जानते हो अभी यंग है तो बहुत दिक्कत हुआ है। तो सैटरडे के नाइट मैंने लिखवाया, संडे रेस्ट किया, मंडे से तुम्हारी क्लास है, ठीक है? इसीलिए शायद मैराथन क्लासेस भी नहीं चली तुम्हारी, क्योंकि वो ऐसे अवेलेबल नहीं थे हम, ठीक है? तो बात ये करते हैं कि आज थोड़ी स्लो बोला जाएगा, चीजों को समझना। आज वैसी मेरी वॉइस नहीं जाएगी जैसे डेली जाती थी, तो लेकिन स्लो बोला जाएगा और इतना परफेक्ट बोला जाएगा कि तुम्हारे माइंड में एकदम घुस जाएगा, अगर ध्यान से कर रहे होगे तो। अगर ध्यान से आपस में बातें करते हुए करोगे क्वेश्चन को, अगर क्लास को, तो वो बातें नहीं हो पाएंगी, ठीक है? जो हम समझाना चाहते हैं तुमको, इतना जान लो। नॉलेज इस चैप्टर का इतना हम दे सकते हैं जितना क्या बताया जाए, तुम्हारे बोर्ड की हैसियत भी नहीं है। हम कॉम्पिटिटिव वाले टीचर हैं, हम कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन करा चुके हैं। तो कहने का ये मतलब है कि नॉलेज बहुत सारा दिया जा सकता है, लेकिन लेने वाला कितना ले रहा है, ये है ना, कि लेने वाला कितना ले रहा है। अब यही डेडिकेशन से जो बच्चे पढ़ते हैं वो 90 प्लस भी लाते हैं। मेरा जैसे एक ही टीचर क्लास किए बच्चे क्यों ज्यादा लाते हैं क्यों कम लाते हैं, वही डेडिकेशन मायने रखता है। जो डेडिकेशन से क्लास कर रहा है, रेगुलरिटी क्लास कर रहा है, डेडिकेशन से क्लास कर रहा है, नोट्स बकायदे बना रहा है, वो तो बहुत आगे निकल जाता है, बहुत ही आगे निकल जाता है वो। फिर वो कंपटीशन में भी उसको कम ही मेहनत लगता है। लेकिन जो डेडिकेशन से नहीं कर रहा है आपस में, हाँ तुम कैसी हो, खाना खाई कि नहीं, हम देखते रहते, चैट देखते रहते, ऐसी बात नहीं है, हम देखते रहते चैट, क्या क्या बातें हो रही चैट सेक्शन में। तो अगर ये सब बातें होंगी तो फिर दिक्कत हो जाता है मेरे भाई। तुम फ्यूचर अपना थोड़ा सा उसमें ला रहे हो,
ये थोड़ी बातें तुम लोग को बुरी लगेंगी, लेकिन हम अच्छाई के लिए बोल रहे हैं, तुम्हारे फ्यूचर के लिए बोल रहे हैं। अगर ध्यान से नोट्स बनाते हुए पढ़ोगे तो बहुत आगे निकल जाओगे। बाकी हम तुमको क्लास में इतना हंसा देते हैं कि तुम काम भर हंस लो, और काम भर जब हंसाया जाए तभी हंसो। अब बेफालतू का मत हंसो, ठीक है? बेफालतू की बातें भी मत करो। आते हैं हम क्लास के आज के टॉपिक पर। ज्यादा बातें नहीं करते, जो समझदार होंगे वो समझ गए होंगे, और जो नहीं समझना चाहते हो तो उनके लिए तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना? अगर माँ बाप ने तुमको जन्माया है ना, तो वो सोचते हैं एक शेर शेरनी को जन्माया है मैंने। ये कायरो वाली हरकत ना करो, गीदड़ों वाली हरकत ना करो। समझ रहे हो ना? किसी की भी माँ बाप हो, अगर उसको जन्म दिया है तो वो सोचते हैं हमने एक शेर या शेरनी को जन्म दिया है। समझ रहे हो ना? तुमसे उम्मीदें होती है माँ बाप की। अगर तुम वो साबित नहीं कर पाते हो तो फिर दिक्कत है ना दोस्त। चलो अच्छा, आते हैं क्लास पे। अब बात देखो, इसमें एक टॉपिक आता है कोटि और घात। ठीक है, इसमें एक टॉपिक क्या आता है, कोटि और घात। कोटि कैसे बताते हैं, घात और कैसे बताते हैं, ये बात आता है। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का घात कैसे बताते हैं, कोटि कैसे बताते हैं। दो तीन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहे हैं, उसमें हम दिखाएंगे कोटि क्या होती है, घात क्या होती है। ठीक है, पहला टॉपिक ये आता है एमसीक्यू में, तुम्हारे पेपर में एक एक नंबर के क्वेश्चन में ये बता देता है कि इसका कोटि बताइए, इसका घात बताइए। तो आज का क्लास 10 मिनट देखने के बाद तुम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का घात और कोटि बना सकते हो। बस ध्यान से 10 मिनट चाहिए, बोर्ड पे देखो। चलो, जैसे ये इक्वेशन है, डी वाई बाई डी एक्स की पावर 4 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये 3 है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2 प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर कुछ ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब कि डिफरेंशियल, ये सब कितने डिफरेंशिएशन करते हो यानी अवकलन करते हो तभी आता है ना। अवकल समीकरण का मतलब अवकलन वाला पार्ट हो, तो इसी को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, अवकलन वाला पार्ट है इसमें। अब हमसे पूछेगा पहली बात, कोटि क्या होती है। कोटि क्या होती है? कोटि मेरे दोस्तों, मैक्सिमम डेरिवेटिव आर कॉल्ड कोटि। मैक्सिमम डेरिवेटिव, जितना अधिक से अधिक डिफरेंशिएशन यानी अवकलन किया गया हो, जितना अधिक से अधिक अवकलन किया गया हो उसी को हम क्या करते हैं, कोटि। फिर से सुन लो, जितना अधिक से अधिक उसका अवकलन किया गया हो उसको क्या बोलते हैं, कोटि। फिर से आते हैं क्वेश्चन पे। देखो, इसका एक बार अवकलन किया गया है, डीवाई बाई डी एक्स का मतलब एक बार अवकलन किया गया है। अवकलन के पावर 4 उससे नहीं मतलब है, इसका 3 बार अवकलन किया गया है। इसका मतलब 3 बार, इसका भी एक बार अवकलन किया गया। अवकलन के ये तो घात है ना, घात से हमको मतलब ही नहीं है। देखो कितनी बार अवकलन किया गया, ये तीन, इसका 3 बार अवकलन किया गया है, इसका एक बार अवकलन किया गया है, इसका भी एक बार अवकलन किया गया है। तो कोटि ये कहती है जितनी मैक्सिमम डेरिवेटिव, कोटि क्या हो जाएगी इसकी, कि अधिकतम अवकलन जो किया गया होता वही कोटि होता है यहाँ, यानी 3 नीचे कोटि। 3 जो है उसको क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी। 3 क्या कहलाएगी, इसकी कोटि कहलाएगी। जो मैक्सिमम डेरिवेटिव आर कॉल्ड कोटि। ठीक, मैक्सिमम डेरिवेटिव जो अधिकतम डेरिवेटिव होती है, यानी जिसका अधिकतम बार अवकलन किया गया रहता है उसको क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं घात पे। घात बिल्कुल सिंपल है, आंख बंद करना है। जो कोटि होता है, जो कोटि होता है उसका जो घात होता है उसी को घात बोलते हैं। जो कोटि होता है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन से कोटि तुम डिफाइंड करते हो उसी का जो घात होता है वही डिफरेंशियल इक्वेशन, वही घात होता है। यानी इसका जो घात होगा, इसका घात इस टाइम 1 है ना, इसका घात 1 है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, घात इसका क्या हो जाएगा, 1। फिर से सुन लो मेरे भाई, मेरे भाई फिर से सुन लो। अगर किसी अवकलन समीकरण दिया है तो उसमें क्या खोजना है, अगर कोटि खोजना है तो मैक्सिमम डेरिवेटिव यानी कितनी बार इसका अवकलन किया गया है। तो तुम कहोगे सर 3 बार किया गया है, तो 3 बार इसका क्या हो जाएगा, 3 बार कोटि, 3 कोटि हो जाएगी। अगर हम बोलेंगे इसका घात कैसे निकालोगे, तो जो मैक्सिमम कोटि होती है, जो मैक्सिमम मैक्सिमम अवकलन किया गया रहता है उसका जो पावर होता है यानी उसका जो घात होता है वही घात हो जाता है। ठीक है, चीजें घात और कोटि क्लियर हुई कि नहीं, एक लाइन में बताओ। और इतने अच्छे से समझा दिया गया है कि घात और अवकलन, एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेकर समझाते हैं। जैसे
d2 dx2 के पावर 3 d3 dy2 dx2 की पावर 9 प्लस d4 पावर 2 प्लस dy बाई dx। कुछ अवकल समीकरण इस टाइप का दिया हुआ है। हम तुमसे बात करेंगे इसमें घात और कोटि की। तो पहले बात करते कोटि, पहले हम कोटि निकालते ही है। अगर घात घात निकालना है तो कोटि तो निकालना पड़ेगा। चलो चैंपियन, एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ कोटि क्या होती है, कितनी कोटि आएगी इसकी। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिख दो कोटि कितनी आएगी। जल्दी से लिख दो भाई, कोटि कितनी आएगी। चलो, तुम अभी तक सबने खोज लिया होगा कोटि क्या है। कोटि 3 हो जाएगी इसकी। देखो मैक्स इसका 2 बार डेरिवेटिव किया गया, यानी इसका 2 बार अवकलन किया गया है, इसका 3 बार अवकलन किया गया, इसका 4 बार अवकलन किया। इस पावर से नहीं मतलब है, जितनी बार अवकलन किया, ये 3 बार, तो मैक्सिमम कितनी बार किया गया है, 4 बार किया गया अवकलन। तो कोटि क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कोटि क्या हो जाएगी, 4। अब जो कोटि का घात होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, घात। कोटि घात, इसका मतलब मैक्सिमम बार अवकलन किया गया उसका जो पावर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, घात। तो यहाँ घात कितना हो जाएगा, तुम कहोगे घात 2 हो जाएगा। यहाँ कोटि 4 हो गया, घात 2 हो गया। बताओ कोटि कितना हो गया, 4 हो गया, और घात कितना हो गया, 2 हो गया। समझ आया कि नहीं, बताओ। चीजें समझ आई, चीजें अच्छे से समझ आई। कोटि घात क्या होता है। चलो ठीक है, कोटि और घात क्या होता है समझ आ गया। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। इससे इससे आगे कोटि भी आ गया 4 और घात भी आ गया 2। अब इससे आगे चलते हैं। इससे आगे कहने का सेंस है, इससे आगे कुछ और नॉलेज रखते हैं। इसमें 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन ले लें, कुछ आता है इसमें। अगर इस टाइप का पूछ दे, ये तुम्हारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। dx2 प्लस प्लस क्या दिया है भाई, x dy बाई dx के पावर 3 प्लस 1 इजकल टू 0। अगर कुछ d2 y बाई dx2 प्लस x dy बाई dx की पावर 3 प्लस 1 इजकल टू 0 दिया है, तो इसका अगर घात और कोटि पूछेगा तो क्या बताओगे, बताओ। अगर इसका घात और कोटि पूछ दिया कि क्या घात होगा क्या कोटि होगा, तो क्या बताओगे, एक बार बताना। सभी के आंसर आने चाहिए, जितने भी बच्चे देख रहे हो। यानी हमको तो कम ही बच्चे देखते हैं, तो मैम लोग को ज्यादा देखते हो, बदतमीज हो तुम लोग। चलो जल्दी से बताओ क्या आएगा। तुम कहोगे सर कोटि क्या हो जाएगी। कोटि क्या हो जाएगी, कोटि आ जाएगी। देखो मैक्सिमम डेरिवेटिव ये है, इसका 1 बार अवकलन किया गया, इसका 2 बार अवकलन किया गया है, तो ये 2 आ गई। अब इसका पावर कितना, कुछ नहीं है, तो 1 हो जाएगा। तो घात कितना हो जाएगा, 1। यानी कोटि 2 घात 1 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ। सभी क्लियर है, कोटि 1 घात 2 हो जाएगा। सभी क्लियर है, बोलो भाई। सभी क्लियर है ना। चलो आगे, आगे एक क्वेश्चन इस टाइप का लेते हैं। देखो इस टाइप का,
ये अंडर रूट दिया है एक्स प्लस, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछता है डीवाई बाई डी एक्स की पावर 2। चलो बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। इसकी कोटि और घात बताना है, घात और कोटि बताना है, जल्दी से बता दो चैंपियन। फंस गए ना? कितना मिला कर रहे थे सर, इजी है, आगे वाला टॉपिक पढ़ाइए, बताओ इसमें। चलो चलो अच्छा चलो बताते हैं। पहले देखो इसमें क्या किया जाए, तुम कहोगे सर इसका तो कोटि 3 हो जाएगा और घात निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, हम कहेंगे नहीं यार। देखो जब भी अंडर रूट वाला होता है ना, इधर इधर ये रहता है ना, पहले इसको सॉल्व किया जाता है। अंडर रूट जो भी यानी फ्रैक्शन में, कहने का मतलब अपान में होती है, चीजें अपान में होती है उसको हटाई जाती हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? जितनी भी 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, 4/5 हो गया, मतलब अपान वाली चीजों को हटा के किया जाता है, घात और कोटि बताया जाता है। ऐसा नहीं कि घात और कोटि बता रहे कुछ से कोई मतलब ही नहीं। लेकिन ये अंडर रूट रूट आता है तो उसको हटा दिया जाए, क्यूब रूट आ गया, अंडर रूट आ गया, 1/4 आ गया, तो उसको हटा दिया जाता है। तब कोटि और कोटि और घात डिसाइड होता है, ठीक है। जो तो हम हटाते हैं इसको, फर्स्ट हम इसको हटाएंगे। पहले ये दिया है देखो, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, इसको ऐसे 1/2 लिख सकते हो, ऐसे अंडर रूट लगाया तो 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 को हटाने के लिए दोनों बोथ साइड दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा देखो, जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो इधर इधर तो वर्ग आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, 1/2 × 2 हो जाएगा। इधर तो वर्ग आ गया, इधर क्या हो गया, 1/2 × 2, यानी 2 से 2 कट गया। और ये क्या हो गया, अब देखो अब क्या आ गया, ध्यान से देखना। इसको देखो, डी वाई बाई डी एक्स, 3 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। यहां देखना, अगर ये देखो, अब देखो सिंपल, अब कहीं फ्रैक्शन नहीं है, अब कहीं अपमान वाला कुछ नहीं है ना, अब कहीं अपमान में वाला कुछ नहीं है ना। अब इसको सॉल्व, अब देखो इसका तुमको घात और कोटि बताने के लिए कह दे, तुम कहोगे सर इससे सिंपल तो कोई होगा ही नहीं। इसका देखो मैक्सिमम डेरिवेटिव 3, इसका 1, तो घात कोटि क्या हो जाएगा, कोटि इज 3। घात जिसका कोटि बताया उसका पावर देख लो, जिसका कोटि है उसका पावर 2, यानी आंसर, आंसर क्या हो जाएगा, 3/, कोटि 3 हो जाएगी, घात 2 हो जाएगा, कोटि 3 और घात 2 हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर हो गया। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से, और क्वेश्चन दे, करोगे? बोलो भाई। चलो एक इसी टाइप का और देते हैं ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए, कहीं कंफ्यूज, क्योंकि इस टाइप का बोर्ड पूछ चुका है और पूछने की उम्मीद भी है, तो हम नहीं चाहते मेरे चैंपियन जाके बोर्ड में गलती कर दे। ठीक है, बूंद बूंद समुद्र भरता, तो एक नंबर गलती हो जाएगा तो हो सकता है 95 आने के बजाय 94 आ जाएगा, वो हमको बर्दाश्त नहीं है। चलो ठीक है, दिया है d2y/dx2 अंडर रूट 4x प्लस dy/dx, dx का स्क्वायर। ये बताना d2y/dx2 इजकल टू 4 अंडर रूट x प्लस dy/dx का स्क्वायर, ये बताना है, बताओ जल्दी से। जल्दी से बताओ, हर एक का आंसर आना चाहिए, हर एक का आंसर आना चाहिए। चलो हाँ, आते हैं क्वेश्चन पे। देखो
ये देखो, इसको हटाने के लिए हमको ये अंडर रूट, ये फोर्थ रूट है तो इसको हटाना होगा। ये 1/2 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 4 है ना तो 1/4 हो जाएगा। जैसे यहाँ क्यूब लिखा होता है 1/3 होता है, अगर 3 लिखा होता है 1/3, यहाँ फोर्थ लिखा 1/4। अब पावर दोनों साइड 4 करना होगा तभी ये कटेगा, तो पावर 4 कर दो, इधर भी करोगे तो ये क्या हो जाएगा, d2 y/dx2 के पावर 4, और ये क्या हो जाएगा, x प्लस dy/dx का स्क्वायर। ये पावर पावर कट गया, क्या आया, 1। 1 आ गया ना, 1 लिखना जरूरी है या नहीं है, उस 1 तो लिखना जरूरी नहीं है। अब देखो तुम्हारा पावर मतलब हट गया, d2y/dx2 के पावर 4, और ये क्या आ जाएगा, x प्लस dy/dx के पावर 2। ये d2y/dx2 के पावर 4 प्लस इक्वल टू x प्लस dy/dx के पावर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम आसानी से, यहाँ पे कोई अंडर रूट फ्रैक्शन वाला पावर नहीं है। चलो बता दो, कोटि पूछेंगे, कोटि क्या बताओगे, और घात। देखो इसका एक बार अवकलन किया गया, इसका 2 बार अवकलन किया गया, तो जिसका मैक्सिमम बार अवकलन वही हो जाएगा कोटि। अब इसका पावर जो होगा उसी को घात बोलते हैं, इसके पावर जो होगा यानी इसके घात जो होगा उसी घात, मतलब कोटि 2 हो जाएगा, घात 4 हो जाएगा, कहानी खत्म क्वेश्चन का। कहानी खत्म हो गया। और कुछ देखो इंपॉर्टेंट है ये सब, एक एक नंबर पूछता है और इससे आसान तो कोई हो ही नहीं सकता। चलो एक बात इसमें और बताते हैं, अब उम्मीद है कि इस टाइप कर लोगे, अब उम्मीद है इस टाइप कर लोगे। और कोई क्वेश्चन देखते हैं, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो तुम्हारे सामने ला के रखते हैं उसको। 9, एक सेकंड, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा था हमको, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया वो। खोजने लगो तो कोई चीज मिलती नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक याद अच्छे से। चलो बता देते हैं तब भी, कुछ चीजें तो माइंड में ही रहती हैं। चलो, हाँ एक इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक इंपॉर्टेंट बात करने जाते हैं, इसमें नोट से लिखना, नोट, नोट जो भी नोट बना रहा होगा इंपॉर्टेंट नोट है वो लिखना। अगर देखो इस टाइप का आ जाए, इसमें हमको कोटि, घात और कोटि बता दो। इसमें क्या बताओ, घात और कोटि बताओगे, जल्दी से बताओ कितना आएगा घात और कोटि। बताओ कितनी आएगी। तुम कहोगे सर इससे सिंपल तो कुछ होगा ही नहीं, कोटि क्या हो जाएगा इसका, 3, और घात क्या हो जाएगा, 1। देखो घात ही पूछता है, कोटि 3 हो जाएगा, घात 1 हो जाएगा, तुम कहोगे सही है, हम कहेंगे गलत है। तुम कहोगे सर कैसे गलत है, हम कहेंगे मेरे भाई एक कंसेप्ट जानो, इसलिए तो इसको नोट्स में लिखवाया जा रहा है। एक कंसेप्ट ये जानो कि अगर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ये आ जाए, यानी साइन के अंदर dy/dx आ गया, कॉस के अंदर dy/dx आ गया, टेन के अंदर dy/dx आ गया, कोसिक के अंदर आ गया, कॉट के अंदर आ गया, सेक के अंदर, मतलब कुछ भी आ जाए dy/dx वाला टर्म, तो घात नॉट डिफाइंड, घात को हम नहीं बता सकते। घात क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं है।
घात क्या है? परिभाषित। चलो चलो हम बकायदे लिख देते हैं, परिभाषित। परिभाषित नहीं है। क्या हो जाएगा? जब भी बात करते हैं कॉस के अंदर डीवाई बाई डी एक्स है, साइन के अंदर, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यानी त्रिकोणमिति फलन है उसके अंदर डीवाई बाई डी एक्स आ जाता है तो वो ये क्या है? वो परिभाषित नहीं है। ठीक है मेरे भाई, अगर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आ जाता है तो वो क्या है? परिभाषित नहीं है। तो ये क्या होगा? घात परिभाषित नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट नोट्स है, याद रखना। एक क्वेश्चन और आता है इसी तरह, ऐसे आया था। आप कोटि बताइए। पूछा था घात क्या होगा, इसका घात क्या होगा? क्या होगा? चलो कोटि भी बता दो। कोटि, कोटि और घात क्या होगा? कोटि और घात क्या होगा? क्या होगा? कोटि और घात क्या होगा ये बताना, जल्दी से बता दो क्या होगा। कोटि और घात। तुमसे ये जानो कि अगर y के ऊपर एक डैश लगाया होता है तो उसका मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स। y के ऊपर दो डैश लगाया होता है इसका मतलब होता है डी टू वाई बाई डी एक्स टू। y के ऊपर तीन डैश लगाया होता है इसका मतलब होता है, y के ऊपर चार डैश लगाया होता है इसका मतलब होता है डी फोर वाई बाई डी एक्स, डी एक्स के पावर फोर। y के ऊपर एक डैश लगाया होता है इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स। वाई के ऊपर दो डैश लगाया होता है इसका मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स टू। अगर वाई के ऊपर तीन डैश लगाया हो उसका मतलब है डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री। वाई के ऊपर चार डैश लगाया होता है इसका डी फोर वाई बाई डी एक्स फोर। बताओ क्या होगा इसका? जल्दी से बता दो मेरे भाई क्या होगा। चल देखते हैं हम, देखते हैं। अगर कोटि पूछेगा तो बता दोगे कोटि, इसका मतलब क्या होगा? डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री। कोटि पूछेगा तुम क्या बताओगे? सर थ्री होगा। लेकिन जहां घात का बात आता है, ये देखो साइन के अंदर है ना, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर है ना, यानी त्रिकोणमिति फलन के अंदर है ना। घात नॉट डिफाइंड, घात क्या हो जाएगा? परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है। परिभाषित घात की बात करेंगे तो परिभाषित नहीं है घात। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा ये बताओ, कोटि और घात, मेरे चैंपियन ये बता देना। और तुमसे कोटि और घात कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछेगा, बता सकते हो। कोटि और घात का कहीं से भी दुनिया कहीं भी क्वेश्चन उठा के दे दे, कोटि बताइए घात बताइए, तो तुम बता सकते हो। इसमें तुमको किसी की जरूरत नहीं पड़े, कोटि और घात तो ये चीजें क्लियर हो गया। हर एक बात इसी तरह क्लियर करते हुए आगे बढ़ा जाएगा। हर एक बात इसी तरह क्लियर करते हुए, हर एक बात इसी तरह क्लियर करके आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे आप सीखने जा रहे हैं अवकल समीकरण कैसे बनाया जाता है। अवकल समीकरण बनाना, क्या सीखने जा रहे हैं? अवकल समीकरण बनाना। समीकरण बनाना, बनाना। अब कैसे अवकल समीकरण बनाए जाते हैं वो सीखने वाले हैं, और बेहतरीन ढंग से सीखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इंग्लिश वालों, फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लिख लोगे इतना, जो इंग्लिश लिया होगा वो लिख लेगा। फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है लिख लेगा, हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बोलो जल्दी से, लिख लोगे कि नहीं? फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लोगे ना? चलो आगे। कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे
एक क्वेश्चन आ गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स, बोल दिया कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। तो देखो ये y और x को छोड़कर ये जितने होते हैं वो क्या कहलाते, क्या कहलाते हैं, वे क्या कहलाते हैं बताओ, ऑर्बिट्री कांस्टेंट, यानी ये कांस्टेंट बोला जाता है। y और x को छोड़कर ये जितने भी होते हैं उसको ऑर्बिट्री, फिर से ध्यान से सुनो, ऑर्बिट्री कांस्टेंट बोला जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है भाई, एक सेकंड बता दे रहे हैं, स्वच्छ अचर। हिंदी कम नॉलेज है लेकिन हिंदी नॉलेज है काम भर। स्वच्छ अचर बोला जाता है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, स्वच्छ अचर। एक बार लिख देते हैं भाई, हम हिंदी की मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, सही है, हमको आना भी चाहिए, लेकिन कहीं कहीं जगह पे ये जो देखो स्वच्छ अचर से अच्छा है ऑर्बिट्री कांस्टेंट, क्योंकि आगे जो भी पढ़ाई होगी तुम्हारी इंग्लिश में होने वाली है, तो अब स्वच्छ अचर की जगह ऑर्बिट्री कांस्टेंट ही यूज होगा। ठीक है, हम दोनों लेके चलते हैं, इसलिए हम मेरा जो भी लेक्चर देखोगे हम दोनों बोले होंगे, हिंदी भी बोले होंगे इंग्लिश भी बोले होंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब रहता है कि आगे वाले कॉलेज में जाओगे तो ऑर्बिट्री कांस्टेंट बोला जाएगा तो तुम समझ जाओगे कि ऑर्बिट्री कांस्टेंट यही होता है। फर्स्ट ईयर में तो यही सब पढ़ाया जाएगा, तो ऑर्बिट्री कांस्टेंट वहां बच्चों को आ जाएगा समझ में। अब तुम ताकते रहोगे क्या स्वेच्छ अचर सर बोलेंगे ही नहीं, तो तुम ताकते रहोगे जाओगे। तो हम लोग सोचते हैं हम लोग को जो प्रॉब्लम हुआ है तुम लोग को ना हो। ठीक है, चलो, अचर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, स्वच्छ अचर बोला जाता है। ठीक है ना, हम देखो इसको जितने भी स्वेच्छ अचर होते हैं उतनी बार डिफरेंशिएट करते हैं, यानी उसका उतनी बार अवकलन किया जाता है। हमको इसी को हटाना है, इसको क्या करना है, हटाना है। तो कैसे हटाएंगे ये सीखेंगे। ये जानो, एक बार फिर से ये बातें रिपीट कर रहे हैं कि जितने स्वेच्छ अचर होते हैं, जितने भी स्वेच्छ अचर होते हैं, जितने भी स्वेच्छ अचर होते हैं उतनी बार उस समीकरण का अवकलन किया जाता है, जितने भी स्वेच्छ अचर अचर होते हैं। इसमें एक स्वेच्छ अचर है, इसका एक बार समीकरण करेंगे, एक बार समीकरण करके हम दिखाते हैं। x की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स की वैल्यू m। तो देखो इस m की वैल्यू यहां से तो निकाल सकते हो ना, अगर y इक्वल टू एम एक्स दिया है, इसका देखो y अपॉन एक्स इक्वल टू एम लिखा जा सकता है कि नहीं, y अपॉन एक्स इक्वल टू एम, तो m की वैल्यू यहां पुट कर दो, dy बाई डी एक्स, m की वैल्यू पुट करोगे y अपॉन एक्स हो जाएगा ना। dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, y अपॉन एक्स, यही आएगी ना, यही तुम्हारा स्वेच्छ अचर है ना, बोलो भाई, स्वेच्छ अचर क्या है तुम्हारा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू y अपन x आ जाएगी, यही तुम्हारा स्वेच्छ अचर है। बोलो, इतनी चीजें क्लियर हुई, स्वेच्छ अचर क्या है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, y अपन एक्स, ये तुम्हारा स्वेच्छ अचर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे, चीजों को सीखते हैं। स्वेच्छ अचर सीख गए इतना। क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलो देखो एक क्वेश्चन और है, जैसे यहां देखो y इक्वल टू ए ई के पावर x प्लस बी, ए बी क्या है, ए और बी क्या है बताओ, बी क्या है, ये दोनों क्या है, स्वेच्छ अचर है, स्वेच्छ अचर है। ए भी क्या है मेरे चैंपियन, ये दोनों स्वेच्छ अचर हैं, यानी इसमें दो स्वेच्छ अचर है, तो हमको डिफरेंशिएशन कितनी बार करना होगा, दो बार।
समझ रहे हो कि नहीं, ये ट्रिक होता है। हमको कहने का सेंस ये है कि इन स्वच्छ अचर को इस वाले से हटाना है, इस वाले इक्वेशन से अवकलन करके हटाना है। कैसे हटाएंगे, तो एक ट्रिक बता दिया गया, जितने स्वच्छ अचर होते उतनी बार डिफरेंशिएशन करिए। चलो हम करना स्टार्ट करते हैं। यहां करोगे dy बाई डी एक्स, इसका a का a हो गया जाएगा e के पावर x का अवकलन e के पावर x और b का जीरो, यानी क्या आया dy बाई डी एक्स ए ई के पावर एक्स। अभी देखो ये हटा नहीं, इसको हटाओ यहां से, इसको हटेगा तभी इक्वेशन जाके फॉर्मेशन होगा। इसको हटाने के लिए हम जाते हैं क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन क्या बोलता है, यहां देखो क्वेश्चन ये बोलता है कि y इक्वल टू ए एक्स, एक ई के पावर एक्स प्लस बी दिया है। अब b को इधर लाओ तो y माइनस बी हो जाएगा, ये a हो जाएगा e के पावर x हो जाएगा। यही होगा ना, यही होगी नहीं बताओ, बोलो भाई, ये होगा कि नहीं। तुमने क्या किया, इसको उधर किया, इसको उधर किया, और ये क्या हो गया ए ई के पावर एक्स, ए ई के पावर एक्स हो गया ना। क्या ये बताना चैंपियन, ए ई के पावर एक्स की जगह हम ए की वैल्यू निकालो तो y माइनस बी ई के पावर एक्स हो जाएगा, ए की वैल्यू। ए को हटाना, ए को हटाने के लिए हम यहां पे पुट करते हैं, ए की वैल्यू पुट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स। ए की वैल्यू क्या है, y माइनस बी, y माइनस बी ई के पावर एक्स, और ये क्या आ जाएगा ई के पावर एक्स। यहाँ ई के पावर एक्स, यहाँ ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा। यहां देखो डी वाई बाई डी एक्स, वाई माइनस बी। अब इसका करते, लेकिन अब देखो हट तो गया, ए तो हट गया, लेकिन बी यहां पे है। बी है कि नहीं, बी है ना। एक बार और इसको बी को भी हटाना होगा, तो एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो, एक बार और करोगे तो क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू। इस वाई है ना, वाई का क्या होता है डिफरेंशिएशन, अवकलन, भूलना मत दोस्त, ये जीरो हो जाएगा। यानी क्या आ गया आंसर, डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स टू और डी वाई बाई डी एक्स, और जीरो लिखने कोई मतलब नहीं। अब देखो इसमें स्वच्छ अचर की संख्या है क्या, स्वच्छ अचर है इसमें, तुम कहोगे नहीं, यही तो हमको बनाना था, फाइनली यही बनाना था ना, स्वच्छ अचर को हटाना ही था ना, तो स्वच्छ अचर को हटा दिया तुमने। यानी ऑर्बिट्री कांस्टेंट, इंग्लिश वालों सुन लो ध्यान से, ऑर्बिट्री कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन करके रिमूव करना था ना, तो ऑर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव हो गया, कोई बचा क्या ऑर्बिट्री कांस्टेंट, ऑर्बिट्री कांस्टेंट है ही नहीं इसमें, तो ये तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो गया, ये तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, आगे चले। इतनी बातें मेरा, पहले आज क्या क्या सीखे एक बार एक लाइन में हम बता देते हैं, फिर से ये बता, जो नए दोस्तों ये जुड़े हैं, मेरा यार देखो, मैंने दांत अपना निकलवाया हुआ है, कुछ प्रॉब्लम था उस दांत में, उसको सीधा आने की वजह ऐसे टेढ़ा आ गया था, तो यहाँ चुभ जाता था। इसीलिए जो भी आज क्लासेस चल रही वो स्लो बोल रहे हैं। अभी भी सॉइलिंग, अभी निकला हुआ है तो सॉइलिंग है वहां पे, अभी घाव बना हुआ है, लेकिन तुम लोग का सिलेबस हमको अगस्त तक कंप्लीट करके देना है। उधर अशोक सर करवा रहे हैं, तो हमको ये यही अवकल समीकरण करवाने के बाद और बहुत सारी प्रैक्टिस करवाने हैं, इसलिए क्लास ली जा रही है, तो भावनाओं को समझना सर के, ठीक है। बस चैंपियन हम लोग का मतलब यही होता है, इतना तुम लोग के पीछे मेहनत इसलिए किया जाता है कि ताकि तुम लोग हम लोग का नाम रोशन करो आगे जाके, और 95 प्लस लाओ। ठीक है, हम तो इसीलिए पढ़ाते हैं, हम लोग बताते हैं कि हमको देखो पास नहीं करवाना है, बोर्ड बोर्ड सभी पास करते हैं, हमको यहाँ पे रैंकर बनाना होता है, समझ रहे हो कि नहीं। हमको रैंकर बनाना है, यानी 90 प्लस 5 95 प्लस आएगा तभी रैंकर बन पाओगे। यानी तुम्हारा कितना आया ओवरऑल, तुम्हारे गांव में तुम्हारी रैंक क्या है, पहले पोजीशन पे हो कि दूसरे पोजीशन पे हो नंबर में, वो लानी है, वो वैसा लड़का बनाना है हमको। अगर ध्यान से नोट्स बनाते हुए चलोगे तो एक भी छोटा पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, सभी पॉइंट लाइन टू लाइन बताते चलेंगे। ठीक है, चलो अच्छा, बात रह गई ये, हम स्लो, बात कहने का ये है कि आज स्लो बोलेंगे थोड़ा सा, तो उसको बातों को ध्यान देना, समझना बातों को। अभी आओ क्वेश्चन पे, चलो एक क्वेश्चन देखो, ये तो क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ए ई के पावर एक्स
ई के पावर 2x दिया है, ई के पावर 2x प्लस बी ई के पावर -x। इसका ए और बी मतलब इसका अवकलन समीकरण बनाओ, मतलब ए और बी को हटाओ। दो किसमें कितने स्वेच्छाचार हैं इसमें, इसमें इस इक्वेशन में कितने स्वेच्छाचार हैं? तुम कहोगे सर दो हैं, तो दो बार इसका अवकलन करो और ए और बी की वैल्यू हटाओ, जल्दी से हटाओ ए और बी की वैल्यू। ए और बी की वैल्यू जल्दी से हटा दो, कितना आएगा? चलो ट्राई कर लिए होगे, हम करते हैं ट्राई। ट्राई हम करते हैं, देखो ध्यान से। पहले इसका क्या करो, अवकलन करो। अवकलन करोगे क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। ए की वैल्यू क्या, ए बचेगा, ए की वैल्यू क्या, ए ही रहेगा। ई के पावर एक्स, ई के पावर 2x का ई के पावर 2x होता है, 2x का दोबारा करो इंटू 2 हो जाएगा, प्लस बी के पावर बी और ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, यानी एक्स का दोबारा करोगे -1। यानी अवकलन समीकरण क्या आ गया, dy बाई डी एक्स ए ई के, यहां 2 टाइम्स ई के पावर 2x माइनस बी ई के पावर एक्स। ठीक है, ए ई की पावर इतना हो गया, बी ई की पावर इतना हो गया। ठीक है, दो बार दो स्वेच्छाचार है तो हमको दो बार करना होगा, दो बार कर ही लेते हैं, दो बार कर दो। इसको पहला इक्वेशन बना दो, पहली बार किया ना तो इसका पहला बना दो, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, हालांकि इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दो, इक्वेशन नंबर 1 क्वेश्चन को लो, ज्यादा इजी पड़ जाएगा। नहीं तो वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार इसका और कर दो अवकलन समीकरण, इसका अवकलन समीकरण करोगे। नहीं तो एक तरीका और है मेरे चैंपियन, यहाँ बी की वैल्यू भी लाकर रख सकते हो। देखो दो तीन तरीके होते हैं, यहाँ से देखो जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में करता था, यहाँ से बी बी ई के पावर एक्स की वैल्यू लाकर यहाँ रख दो, आ जाएगा एक बार में। चलो कर देते, वैसे ही कर दे, तुमको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। इससे हम समीकरण एक से वैल्यू निकालते बी के पावर ई एक्स की। ये क्या दिया है, y इक्वल टू ए ई के पावर 2x ई के पावर 2x प्लस बी ई के पावर x लिखा है, बी ई के पावर x लिखा है, ये लिखा है। y इक्वल टू ए ई के पावर 2x बी ई के पावर x लिखा है, इसको इधर ला दो। y माइनस ए के पावर ई एक्स ई के पावर 2x इक्वल टू बी ई के पावर x ई के पावर -x। y माइनस ए के पावर ई के पावर 2x लिखा है, y माइनस ए ई के पावर 2x, इसकी वैल्यू b के पावर माइनस ई एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए के y माइनस ए के पावर 2x। अब यहां पे रख दो, यहां पे रख दो। तो इसका करते तो क्या हो जाएगा, एक बार देखो, 2 ए ई के पावर 2x, ये माइनस जाएगा तो माइनस ये y कर देगा, ये प्लस ए के पावर ई के पावर 2x हो जाएगा। हो गया यहाँ पे। अब देखो इसको इसको ऐड कर सकते हो, क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स 3 ए के पावर ई के पावर 2x हो जाएगा, और ये माइनस वाई। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। थर्ड बोल दिया, एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करोगे, अवकलन करोगे, d2y बाई डी एक्स टू, यहाँ 3, यहाँ 2 आगे आ जाएगा, 6 हो जाएगा, ए के पावर ई के पावर 2x हो जाएगा। नहीं तो ऐसे कर लो, 3 एक कांस्टेंट है, ई के पावर 2x का ई के पावर 2x, यानी 2x का दोबारा करोगे 2 आएगा, माइनस इसका dy बाई डी एक्स आ जाएगा। अब मेरे भाई ये देखना, ये क्या आ गया, d2y बाई डी एक्स टू
ये 6 a के पावर कितना हो जाएगा, e⁻²x माइनस dy/dx। अब देखो दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, दो बार अवकलन कर दिया, अब तो अवकलन नहीं करना है। अब देखो यहां से इसकी समीकरण 3 को देखो ध्यान से, यहां से e⁻x की वैल्यू नहीं, a की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, निकाल दो, यहां से वैल्यू निकाल दो, क्योंकि हम एक और बार अवकलन नहीं कर सकते, तो यहां से वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx, उसको लाओगे प्लस y हो जाएगा, यहां 3a e⁻²x। तो हमको देखो dy/dx, हमको a की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 3e⁻²x को भेज देंगे नीचे, a की वैल्यू आ जाएगी। अब कहानी खत्म, यही बचा था, a की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, d2y/dx2 इक्वल टू 6e⁻²x, और a की वैल्यू क्या है, dy/dx प्लस y अपॉन 3e⁻²x, 3e⁻²x माइनस dy/dx। अब देखो e⁻²x से e⁻²x कैंसिल, ये 3 से ये 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, d2y/dx2 ये 2 टाइम्स, ये क्या हो जाएगा, dy/dx प्लस y माइनस dy/dx। क्या हो जाएगा देखो, d2y/dx2, ये काटोगे, ये क्या 3 2 6 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, d2y/dx2 2dy/dx 2y माइनस dy/dx। d2y/dx2 2dy/dx माइनस dy/dx कितना हो जाएगा, dy/dx प्लस 2y। ये तुम्हारा, अब देखो इसमें ऑर्बिटरी कांस्टेंट है, यानी स्वेच्छाचार है कोई, इसमें कोई स्वेच्छाचार है, बताओ दो एक बार, इसमें कोई स्वेच्छाचार नहीं ना है, बताओ मेरे भाई, इसमें स्वेच्छाचार है कोई, ये तुम्हारा डिफरेंशियल यानी अवकल समीकरण हो गया। ये कौन सा समीकरण हो गया, अवकल समीकरण। समीकरण, ये कौन सा समीकरण हो जाएगा, अवकल समीकरण। ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा अवकल समीकरण हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं, एक बार फिर से एक बार चीजों को दिखा देते हैं कैसे किया गया है। ये तुम्हारा रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। मैंने क्या किया देखो, पहली बार ध्यान से समझना, क्वेश्चन अच्छा इसलिए बार बार समझाया जा रहा है। ये पहले y इक्वल टू दिया था a e⁻²x प्लस b e⁻−x, ये दिया था ना, y इक्वल टू a e⁻²x प्लस b e⁻−x, ये दिया था। इसका अवकलन करेंगे तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, a e⁻²x इंटू 2 प्लस b e⁻x इंटू -1। क्या कर दोगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, 2e⁻²x हो जाएगा माइनस b e⁻−x हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। dy/dx 2a e⁻²x हो जाएगा, b e⁻−x हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। समझ रहे हो चीजों को, dy/dx। अब देखो क्या किया मैंने, अब यहां से क्या किया, b और b e⁻x की वैल्यू निकाली, b e⁻x की वैल्यू कितनी है, ये y माइनस a e⁻²x। पहली बार अवकलन करके b की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट यानी एक स्वेच्छाचार का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो। इसमें पुट किया तो मैंने ये आ गया, थोड़ा सा इसको सॉल्व किया तो ये आ गया, फाइनली ये बन गया था, फाइनली ये बन गया। तो उसके बाद मैंने क्या किया, इसको एक बार और, क्योंकि दो स्वेच्छाचार है, दो बार डिफरेंशिएशन करना होगा,
दो स्वेच्छाचार है, दो बार डिफरेंशिएशन करना होगा। दो बार डिफरेंशिएशन करना होगा तो एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी दो बार अवकलन करना होगा, दो बार अवकलन, एक बार और अवकलन करते हैं। अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, ये 3a e के पावर 2x हो जाएगा। अब डी टू वाई बाई डी एक्स टू आ जाएगा। अब इतना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब बचा ए की वैल्यू फिर से यहाँ पे आओ, फिर से इस क्वेश्चन की तरह हो गया, यहाँ पे आओ, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो, ए की वैल्यू निकाल के रख दो, मतलब दोनों स्वेच्छाचार खत्म हो गए। दोनों स्वेच्छाचार खत्म हो गए तो एक बार क्या करते हैं, जो बचा वो हो गया तुम्हारा अवकल समीकरण। सॉल्व करने के बाद जो बचता है उसको क्या बोल देते हैं, अवकल समीकरण बोल देते हैं। मतलब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आज इतना ही जानो, ज्यादा नॉलेज लेना भी एक दिन में सही नहीं रहेगा। तो चीजों को एक बार रिवाइज करना जरूर, ठीक है, मेरी बातों को रिकॉल करना। एक बार जो नोट्स बना रहा होगा वो सबसे अच्छा काम कर रहा होगा, जिंदगी कोई अच्छा काम कर रहा होगा तो नोट्स बनाने वाला लड़का, क्योंकि जिसको भी डेडिकेशन है वो नोट्स बनाते हुए चलेगा, ठीक है, जिसका भी डेडिकेशन है इसके प्रति और वो नोट्स बनाते हुए चलेगा। समझ रहे हो कि नहीं, बोलो मेरे भाई, समझ में आ रही मेरी बातें? तो मेरे चैंपियन, ये कहने का अर्थ है कि आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक बार सारे क्वेश्चन को तुम लगा सकते हो, जितने भी क्वेश्चन है, कोटि पूछा है, घात पूछा है, क्या होता है, क्या कोटि, क्या घात होती है, कैसे फाइंड करते हैं, सारा कुछ एक वीडियो में बताया गया है। और फिर उसके बाद क्या बताया गया है, ये बताया गया है कि अवकल समीकरण कैसे बनाते हैं। अवकल समीकरण बनाने का तरीका बताया गया है, कैसे अवकल समीकरण बनाते हैं, कैसे स्वच्छ अचर यानी आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाते कैसे है, फिर जाके अवकल समीकरण बनता है। आज की क्लास यहीं पर एंड की जाती है। अब इसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे हम लोग को पढ़ना अभी क्या है, इस पे और क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे चैंपियन, कहने का ये अर्थ है कि आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर मान लो थोड़ा भी डाउट लग रहा होगा किसी को, थोड़ा भी डाउट लग रहा हो तो ये है कि इस समीकरण में, इस चैप्टर में तुमको अवकलन भी आना चाहिए, समाकलन भी आना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन चैप्टर को अच्छे से समझ पाओगे। इस चैप्टर में अवकलन भी आना चाहिए, समाकलन भी आना चाहिए। जिसको अवकलन समाकलन आ रहा है वो इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएगा, नहीं तो फिर तो दिक्कत है। एक बार अवकलन 15 अगस्त भी हो जाए कल, हो सकता है मेरी क्लास ना चले, तो एक बार क्या करोगे, अवकलन और समाकलन अच्छे से देख कर आओगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि स्वस्थ रहोगे, व्यस्त रहोगे और मस्त रहोगे, और ऑल द बेस्ट, ठीक है। हमारा भारत इंडिपेंडेंस, कल आजादी दिवस है, तो अच्छे से एंजॉय करो, मजा लो और पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए थैंक यू। एक बार और कि अगर किसी को डाउट रह गया होगा तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देगा कि सर यहाँ पे हमको डाउट है, ठीक है, यहाँ पे हमको डाउट हो रहा है, ये चीज हमको डाउट है। बच्चे डाउट लिखते तो बताते नहीं क्या डाउट है, ये चीज यहाँ इस पॉइंट में डाउट है, यानी कोटि निकालने में डाउट है, घात निकालने में डाउट है, ऐसे मेंशन कर देना एक बार कमेंट में, ठीक है। ऐसे मेंशन करोगे चीजों को समझना इजी हो जाएगा। तो इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक बार क्लास कैसी लगी, क्या डाउट रहा, क्या नहीं रहा डाउट, कमेंटवा में भर देना, लेकिन भरते तो हो नहीं तुम लोग, भरते तो हो नहीं तुम लोग, कमेंट भर देना, लाइक ठोक देना, और जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए थैंक यू।